नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् ऐसो पंचिनमोयारो सौवपावपणाश्नो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। मैंने देखा एक अंगीठी सुलग रही थी, लाल लाल अंगारे उसमें दमक रहे थे। इसी मध्य एक अंगार के मन में ख्याल आया कि जब मैं इतना कांतिमान, इतना द्युतिमान हूं, मुझ में इतनी आभा, प्रकाश और तेज है, तो मैं इस अंगीठी में क्यों रहूं। और इसी विचार से प्रेरित होकर वो अंगारा अंगीठी से उछटकर अलग हो गया। फिर क्या था, थोड़ी देर में ही उस अंगार की चमक, कांति फीकी पड़ने लगी, उसके ऊपर राख की परत जमने लगी। देखते ही देखते उसका दम घुट गया और मुंह काला हो गया। जो अभी तक अपनी कांति को बिखेर रहा था, अब कालिमा से ग्रस्त हो गया। बंधुओं, आज के संदर्भ में ये बात बहुत उपयोगी है। अंगीठी में जब तक वो अंगार था, तब तक उसमें चमक थी, दमक थी, कांति थी, प्रकाश थी और आभा थी। और अंगीठी से जैसे ही अलग हुआ, उसकी सारी शोभा, उसका सौंदर्य, उसकी चमक फीकी पड़ गई। बस संत कहते हैं, अपने जीवन की शोभा को बढ़ाना चाहते हो, अपने जीवन की चमक को बढ़ाना चाहते हो, तो साथ रहने का अभ्यास करो, अकड़ने की कोशिश कभी मत करो। एक है समष्टि, एक है व्यष्टि। अगर हम अपने आप की ही सोचते हैं तो वो हम अपनी क्षमताओं को सीमित करना शुरू कर देते हैं, और अपने साथ जब औरों के विषय में सोचने लगते हैं
तो हमारी क्षमताएं बढ़ने लगती है। आज मार्दव धर्म का दिन है। मृदोर भावम मार्दवम, मृदुता के भाव का नाम मार्दव है, जो हमारे अंदर के अहम के विसर्जन के बाद प्रकट होता है। ये अहम क्या है, थोड़ा इसे हम समझें। जिस अहम के अभाव में हमारे भीतर की मृदुता प्रकट होती है, वो अहम क्या है? अपने आप को सच्चा और अपने आप को अच्छा मानने की वृत्ति, अपने ही विषय में सोचने की वृत्ति, अपने ही आप को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति, ये सब अहम है। और ये मनुष्य के मन में जब तक भरी रहेगी तब तक वो अपना उत्थान नहीं कर सकता। संत कहते हैं, जिस मनुष्य के हृदय में अहंकार होता है उसकी विकास यात्रा अवरुद्ध हो जाती है, और जो अपने अहम को विसर्जित कर लेता है उसकी चेतना का उत्थान होने लगता है। आज मैं आपसे 4 बातें कहना चाहूंगा। ऐसे देखा जाए तो 10 लक्षण धर्मों के ये 4 धर्म हमारे 4 कषायों के अभाव में प्रकट होने वाले गुण के रूप में होते हैं। कल हमने क्षमा की चर्चा की थी, जो क्रोध के अभाव में प्रकट होता है। आज मार्दव धर्म की चर्चा है, जो मान के अभाव में प्रकट होता है। पर हम समझे ये मार्दव है क्या। 4 बातें और उस संदर्भ में आज की उपयोगी चर्चा। मान, सम्मान, बहुमान और अपमान। मान, सम्मान, बहुमान और अपमान, इसे हम देखें। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके मन में मान ना हो। हर व्यक्ति के भीतर मान है। बिना मान के कोई जीता नहीं। कर्म शास्त्र की भाषा में अगर हम बात करें तो मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा मान की बहुलता होती है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। इसमें नारकियों में क्रोध की बहुलता होती है, मनुष्यों में मान की, तिर्यंचों में माया की और देवों में लोभ की। तो मान तो सबके अंदर है, हीनाधिक रूप में हो सकता है, और मान चाहते भी सब है। पर मैं आपसे कहता हूं, मान की एक सीमा बांधे। मान क्या है और उसे हम कितना जिए, कितना त्यागे, आज हमें समझना है। संत कहते हैं, मान से बचो। मान का मतलब है अपने अंदर अतिरिक्त सम्मान की चाहत, जिसे गर्व, घमंड और मद के रूप में जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसके मन में ऐसा चाह रहता है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की और बताने की, जिसके भीतर वृत्ति होती है, वो मान का विकृत रूप है। लोग आपका आदर करे, सत्कार करे, सम्मान करे, अलग बात। लेकिन लोग मुझे ही आदर दे, मुझे ही सम्मान दे, मुझे ही सत्कार करे, ये अलग बात। लोग आपको अच्छा माने, ये अलग बात। पर मैं ही अच्छा हूं, ये सोच अलग बात। लोग आपको श्रेष्ठ बताए, ये अलग बात। पर मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, ये अलग बात। आज बचना है मान के उस विकृत रूप से जो मनुष्य को सबसे अलग थलग कर देता है। वो क्या है? अपने आप को ऊंचा मानने की प्रवृत्ति, बाकी सबको ओछा साबित करने की दृष्टि। ये मान का एक बड़ा विकृत रूप है। अपने अंदर झांक कर देखें, क्या ऐसा कोई मान आपके भीतर है जिसे दूसरे शब्दों में गुमान भी कहा जाता है?
मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। यदि ये परिणति है तो समझ लेना अभी तुम धर्म के क्षेत्र से बहुत दूर हो। संत कहते हैं जो अपने आप को बड़ा मानता है परमार्थ की निगाह में वो सबसे छोटा होता है। बड़ा मानने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़प्पन के कार्य करने से ही इंसान बड़ा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मत सोचो कि मैं सबसे बड़ा हूं। ऐसा कुछ करो कि दुनिया तुम्हें खुद बड़ा मानने को तैयार हो जाए। मानी व्यक्ति की प्रवृत्ति कुछ अलग प्रकार की होती है। उसके मन में ऐसी लालसा और ललक होती है कि सारी दुनिया मुझे अपने सिर पर बैठाए। संत कहते हैं जो दुनिया के उस सिर पर बैठने की चाहत रखते हैं, दुनिया उसे पांवों तले रौंद डालती है। जो दुनिया के सिर पर बैठने की चाहत रखते हैं, दुनिया उसे पांवों तले रौंद डालती है। दुनिया तुम्हें सिर पर बैठाए, दुनिया के सिर पर बैठने की कोशिश करने की जगह ऐसा कर्म करो कि सारा लोग तुम्हें सिर पर बैठाने को लालायित हो उठे। किसी के सिर पर बैठने की कोशिश करोगे, नियम तो दबा दिए जाओगे, और ऐसा आचरण करो तो दुनिया अपने आप सिर पर बैठा लेगी। जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, दुनिया उसे पहचानती नहीं, और जो श्रेष्ठ कार्य करता है, दुनिया उसे कभी भूलती नहीं। अच्छा कार्य करो, परिणाम अपने आप अच्छा मिलेगा। मान करो मत, माननीय बनने का यत्न करो। तुम्हारे अंदर कितनी भी अच्छाई हो, कितने भी गुण हो, और तुम्हारे पास चाहे कितनी भी शक्ति और साधन हो, मान मत करो। क्योंकि तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे साधन मान करने लायक है ही नहीं। मनुष्य को मान होता है। किनका मान करते हो आप? मेरे पास पैसा है, इसका मान। मेरा रूप है, इसका मान। मेरे पास शक्ति है, इसका मान। मेरी प्रतिष्ठा है, इसका मान। अगर साधक जीवन हो गया, मैं बड़ा तपस्वी हूं, इसका मान। थोड़ा ज्ञान पा लिया तो मैं ज्ञानी हूं, इसका मान। यही ना मान के रूप है, आधार है। किनका मान करते हो? पैसा है। पैसा किसी के साथ स्थायी रहा? आज तक किसी की संपदा किसी के साथ स्थायी नहीं रही। चक्रवर्तियों को भी इस दुनिया से खाली हाथ जाना पड़ा। तुम किसका मान करते हो? ये तो कर्म के उदय से अनुकूल संयोग तुम्हें मिले हैं, इसलिए ये सब तुम्हारे पास है। जब तक कर्म की अनुकूलता है तब तक ये सब चीजें हैं। जिस दिन कर्म करवट बदलेगा, सब रफा दफा हो जाएगा। टायर के अंदर हवा भरते हैं, जब तक हवा भरी रहती है तब तक वो बड़े बड़े वजन उठाने में समर्थ होती है। 50-50 टन का वजन ट्रक की टायर उठाने में समर्थ रहती है। कब? कब तक? जब तक उसमें हवा हो तब तक। उस वजन को उठाते समय टायर यदि ये भ्रम पाल ले कि मैं कितनी ताकतवर, इतना इतना वजन उठाने की क्षमता मेरे पास है, तो इसे टायर का भ्रम ही कहा जाएगा। क्योंकि वजन टायर अपने दम पर नहीं उठा पा रही, वो तभी उठा रही है जब तक कि उसमें हवा है। बंधुओं, मैं भी आपसे कहता हूं, तुम्हारे ठाट बाट तभी तक है जब तक अनुकूल संयोगों की हवा है। हवा बदलते ही तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। हवा बदलते ही हवा खिसक जाएगी। कब किसके साथ क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जो इस सच्चाई को जानते हैं वे कभी मान नहीं करते। मान करने योग्य है ही नहीं। किसका मान करूं? जिसका मैं मान करता हूं वो मेरा है ही नहीं।
ये सब कर्म के संयोग से प्राप्त परिणतियां हैं जो तुम्हें प्राप्त हुई, तुम उसका मान करते हो। ये मान करने जैसा है ही नहीं, इसमें किसी तरीके का मान करना ही नहीं चाहिए। एक बार कागज का एक टुकड़ा हवा के वेग से उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने उसका आत्मीय स्वागत किया और कहा, भाई यहां कैसे पधारे? कागज ने कहा, अपने दम पर, और कैसे? हवा के वेग से उड़कर पर्वत के शिखर पर पहुंचे कागज के टुकड़े का पर्वत ने स्वागत किया और पूछा, भाई यहां कैसे? कागज ने अकड़ कर कहा, अपने दम पर, और कैसे? तभी हवा का एक दूसरा झोंका आया, उसने कागज को उड़ाया और अगले ही पल वो कागज गटर में गिरकर गल गया, सड़ गया। बंधुओं, जो दशा एक कागज की है वही दशा तुम्हारी है। पुण्य की अनुकूल वायु का वेग आता है, वो तुम्हें शिखर पर पहुंचा देती है, और पाप का झोंका आता है, रसातल पर पहुंचा देती है। किसका मान, किसका मान, किसका गुमान? संत कहते हैं जीवन की सच्चाई को समझो कि संसार के सारे संयोग मेरे अधीन नहीं है, कर्म के अधीन है, और कर्म कब कैसा करवट बदल ले भरोसा नहीं, इसलिए इसका मान कैसा? मान करने लायक ये है ही नहीं। ये अज्ञानता की पहचान है। जिसके हृदय में अज्ञान होता वही ऐसा मान करता, जो जानता कहता किसका मान करूं? राजा को रंक होते, रंक को राजा बनते, करोड़पति को रोडपति होते, और रोडपति को करोड़पति बनते, पंडित को पागल बनते और मूर्ख को पंडित बनते, रूपवान को कुरूप बनते और कुरूप को रूपवान बनते। देर नहीं लगती, ये तो दुनिया है, पल पल बदलती है। कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जाता, कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे कोई गारंटी नहीं। खेल है, चक्र है, चल रहा है, तुम किसका अभिमान करते हो? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वैभव पाए, वैभव के शिखर पर पहुंचे, पर वो भी उनके साथ नहीं रहा। उन्हें अपने जीवन में दुर्दिनों का सामना करना पड़ा। जिन्होंने खूब अच्छा रूप पाया लेकिन वे भी विद्रूप हो गए। ये जीवन में बहुत सारी चीजें होती है। आज मुझे चारों बातें करनी है। पहली बात, जिन संयोगों से आप मान करते हो उनमें मान करने जैसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को आज बड़ा मान रहे हो, कल छोटे बनने में देर नहीं, और जो आज तुम्हें छोटा दिखाई पड़ रहा है कल वो तुमसे उच्च भी बन सकता है। सड़क के किनारे एक पत्थर पड़ा था, राहगीर की नजर उस पर पड़ी, उसने उसे उठाया। वो पत्थर था, बगल में गुलाब का फूल था। गुलाब का फूल हमेशा उस पत्थर का उपहास करता, मजाक करता कि ये तुम्हारी क्या जिंदगी है, तुम्हें कोई पूछता भी नहीं, बस एक जगह ठहर करके ही रह गए। ज़्यादा होता है तो लोग तुम पर आकर के बैठते हैं, इसके अलावा तुम्हारा कोई उपयोग नहीं। गुलाब की बात सुन करके पत्थर मन महसूस करके रह जाता। लेकिन एक दिन एक राहगीर की नज़र उस पर पड़ी। वो एक शिल्पी था, उसने उस पत्थर को सलीके से निकाला, अपने घर लाया और घर आकर के उसे तराशना शुरू कर दिया। तराशते तराशते उसे सुंदर प्रतिमा का रूप धारण दे दिया, रूप प्रदान कर दिया, और वो प्रतिमा भव्य प्रतिमा भगवान का रूप धारण की। उसने अपने पूजा घर में उसे विराजमान किया, और अगले दिन जब पूजा के लिए भगवान के चरणों में फूल चढ़ाया तो वही फूल था जो कुछ दिन पहले तक उस पत्थर का उपहास कर रहा था। वो वही फूल था जो उस पत्थर का कभी उपहास कर रहा था। पत्थर बनी प्रतिमा ने उस फूल को देखा तो मुस्कुरा कर रह गई। बंधुओं, ये कहानी हर इंसान की कहानी है। जो आज एक अनाथ था, नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक कर रोता वही। ये है तो जो भी संयोग है वे नश्वर है। रूपवान कुरूप बन सकता है, धनवान निर्धन बन सकता है, और जिसका रसूख है, साख है, रुतबा है,
वो नामचीन व्यक्ति भी गुमनामी का शिकार बन सकता है। कर्म का खेल है। किस पर भरोसा और किसका मत, ये तुम्हारे अज्ञानता की पहचान है। दो मित्र थे, एक बहुत सुंदर था, गोरा था, और दूसरा काला। स्वभाव में दोनों में बड़ा अंतर। जो सुंदर गोरा था वो बड़ा अभिमानी था, और जो काला था वो बड़ा विनम्र था। गोरा जब भी काले से मिलता तो उसका उपहास करता, मजाक उड़ाता, और कभी उसका नाम लेकर के भी नहीं बोलता, कालिया कालिया कह करके पुकारता। लेकिन काला गोरे की सब बातों को बहुत सहज भाव से स्वीकार लेता। दोनों में परस्पर विरुद्ध विचार होने के बाद भी दोनों की मित्रता चलती थी, और इस मित्रता का मूल कारण काले की विनम्रता थी। लेकिन एक दिन गोरे ने काले से कहा कि तुम मेरे साथ मत रहा करो। बोले क्यों? बोले तुम मेरे साथ रहते हो ना तो मेरा सौंदर्य प्रभावित हो जाता है, तुम बड़े कुरूप हो, मेरे साथ मत रहा करो। काले ने जो बात कही वो बहुत गंभीर है। उसने कहा ठीक कहते हो भाई, यदि मेरे साथ तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ और मेरा तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारा सौंदर्य प्रभावित होता है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब अलग रहा करूँगा। लेकिन एक बात मुझे नहीं जचती, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो तुम्हारा सौंदर्य बिगड़ता है, जबकि मेरी धारणा ये है कि तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारा सौंदर्य और निखरता ही है, अपितु मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मेरा सौंदर्य बिगड़ सकता है। गोरा तम आ गया है, ये क्या बकते हो, बदसूरत सी शकल और ऊपर से मुंह लड़ाते हो, शर्म नहीं आती? उसने कहा ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि तुम्हारे गोरे बदन में मेरे शरीर का एक छोटा सा कण भी लग जाएगा तो तिल बन करके तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ा देगा। तुम्हारे गोरे बदन में मेरे काले शरीर का एक छोटा सा कण लग जाए तो तिल बनकर तुम्हारे सौंदर्य को निखार देगा, लेकिन तुम्हारे गोरे शरीर का एक कण मेरे काले शरीर में लग जाए तो कोड़ बन करके मेरे सारे सौंदर्य को नष्ट कर देगा। बंधुओं, बात बहुत सोचने की है। ये गोरा और काला ये चलता रहता है, किसका मत? ये अज्ञानता है। कर्म के संयोग को समझने वाले व्यक्ति के मन में मान नहीं होता, और दूसरी बात, मान करने वाला सदैव अज्ञानी होता है। किसी भी चीज का मान आप करे, वाहे संयोगों का मान है, ये अज्ञानता की ही तो पहचान है। ये तो ठीक है, वैसा है जैसे किसी व्यक्ति ने किसी से कहा कि भैया ये मेरे पर्स पकड़ो, मैं अभी पूजा में बैठ रहा हूं, जब आऊंगा तो वापस लौटा देना। और मान लो उसने उसे कुछ बहुमूल्य जेवर और कुछ रुपये दे दिए, 10-20 लाख रुपए दे दिए, और वो आदमी उसे संभाला है और अपने आप को उसका मालिक मान बैठे और अभिमान करने लगे कि मेरे पास इतना माल है। उस आदमी से आप क्या कहोगे? जो ऐसा सोच करके मान करने लगे, अभिमान करने लगे कि देखो मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये साधन है, उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? क्या बोलोगे? बोलो, हाँ क्या बोलोगे? पैसे वाला बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो तो, हाँ? मूर्ख। क्या बोलोगे? वो मूर्ख कहाँ है? वो मूर्ख कौन है? तुम्हारे पास जो भी दौलत है, तुम्हारे पास जो भी शोहरत है, और तुम्हारी ये जो सेहत है, ये किसने दी? तुम्हारी है? किसकी है? किसकी है? ईमानदारी से बोलो तो, हाँ? इतने सारे सभा में बैठे, सबकी आवाज ही बंद हो गई क्या? किसकी है? पुण्य की, कर्म की धरोहर है, और उस धरोहर को अपना मान करके अज्ञान, अपना मान कर अभिमान करना तुम्हारी अज्ञानता का परिचय नहीं, तुम्हारी मूर्खता की पहचान नहीं है कि नहीं? बोलो। अब मूर्ख कह दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा?
सोचो, अपनी मूर्खता पर सोचो, अपनी अज्ञानता पर सोचो और अपनी नादानी पर सोचो। ये नादानी जिस मनुष्य के मन में भरी रहती है वो कभी अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। तो कर्म के संयोग है सब, कर्म के धरोहर है सब, नश्वर है सब, कभी भी नष्ट हो जाने वाले हैं। और संसार में मैं देखूं तो मुझसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो बहुत थोड़ा हूं। यदि ये बात मानस में आए तो तुम्हारे मन में कभी मान प्रकट नहीं होगा। 4 बातों से मान का शमन होता है। संसार के सारे संयोगों को कर्मायत्त मानो, संसार के सारे संयोगों को कर्म की धरोहर मानो, संसार के सारे संयोगों को नश्वर मानो और अपने पास जो है उसे अपने से अधिक वालों से मिलाकर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा औरों के सामने तो मैं बहुत कम हूँ। मेरा जितना धन है, मुझसे बड़े बड़े धनवान इस दुनिया में चक्रवर्ती जैसे चले गए। मेरा जैसा रूप है, मुझसे भी बड़े बड़े रूपवान इस दुनिया में आकर के चले गए और बसते हैं। मेरे पास जितना ज्ञान है, मुझसे भी बड़े बड़े ज्ञानवान इस दुनिया में हैं। मैं जितना मशहूर हूँ, उससे भी ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग इस दुनिया में हैं। मेरा जितना नाम है, उससे ज़्यादा नामचीन लोग इस दुनिया में हैं। मुझे तो बहुत थोड़े लोग जानते हैं। दुनिया में ऐसे हैं जिनको सारे लोग जानते हैं और कोई कितना भी जाने, कोई कितना भी पहचाने, कोई टिकने वाला नहीं है। यदि इन 4 बातों को ध्यान में रखोगे तो मन में मान कभी नहीं आएगा। तो बंधुओं, मान से बचिए। मान व्यक्ति के रग रग में भरा हुआ है और मान का ही एक विरोधी पक्ष है जिसको बोलते हैं दीनता। ये दोनों मन के विकार हैं। न मान करो, न अभिमान करो, न दीनता का भाव मन में आने दो। अभिमान मनुष्य की सोच को संकीर्ण बनाता है और दीनता के कारण मनुष्य के मन में हीन भावना आती है। अभिमानी व्यक्ति दूसरों का अनादर और तिरस्कार करता है और दीनहीन व्यक्ति अपने आप में बहुत हीन ग्रंथि से ग्रसित हो जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में 2 शब्द है, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, ग्रंथियां हैं, गारव ग्रंथि और लाघव ग्रंथि। ये जो सुपेरिटी का भाव है, ये है अभिमान, और इन्फीरिटी का भाव है ये दीनता। ये दोनों खतरनाक है, ये दोनों खतरनाक है। तुम सोचो कि धन का मद उन्हें होता है जिनके पास धन है, तो निर्धन को मद रहित होना चाहिए, उनके अंदर मार्दव धर्म हो जाना चाहिए। फिर ज्ञान का मद उन्हें होता है जिनके पास ज्ञान है, तो अज्ञानियों को फिर मद रहे होना ही नहीं चाहिए। तो ज्ञान का मद ज्ञान से होता है कि अज्ञान से होता है? सच्चे अर्थों में ज्ञानी को मद नहीं होता, अज्ञानी ही मद करता है। तो ये हीन भावना भी एक प्रकार की नकारात्मक विचारधारा है जो मनुष्य को अंदर से कमजोर करती है। इनसे भी अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। व्यक्ति की आंखें होती है, किसी की आंखें ऐसी होती है जो पास का देखती है, दूर का नहीं देख पाती, और किसी की आंखें ऐसी होती है जो केवल दूर का देखती है, पास का नहीं देख पाती। मैं समझता हूँ अभिमानी की आंखें पास का देखती है, दूर का नहीं देख पाती। उसे वह खुद दिखता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो दिखता है, वो दुनिया को नहीं देख पाता। आत्म विमुग्धता में जीता रहता है, वो अभिमानी है। और दीन व्यक्ति की आंखें केवल दूर का देखती है, पास का नहीं देख पाती। उसे और लोगों की चीज़ें दिखती है, उनकी और लोगों की सफलताएं दिखती है, अपने अतीत की बातें दिखती है, अपने भविष्य की बातें दिखती है, वर्तमान की नहीं दिखती। इसलिए वो हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हो जाता है। मार्दव धर्म को प्राप्त करने का मतलब अपने आँख में एक ऐसा चश्मा लगा लेना, एक ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेना जो दूर को भी दिखा सके,
पास को भी दिखा सके। जब आत्ममुग्धता की भावना आए तो औरों को देखो उनके आगे मैं बहुत छोटा हूँ, और जब मन में हीनता की भावना आने लगे तो अपने भीतर के गुणों को देखो कि मैं तो अनंत गुण का धाम हूँ, परमेश्वर और मुझ में कोई अंतर ही नहीं, तत्तः मैं समान हूँ। आपके अंदर की हीनता की ग्रंथि भी खत्म होगी और अभिमान भी नष्ट होगा। ये मान है, मान करो मत। जब मान करोगे तो दुखी होगे, और जीवन के दुख का कारण मान ही है। मनुष्य अपने मान के कारण ज्यादा दुखी होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मान की सीमा कितनी बात है। अगर ये विचार आप अपने हृदय में स्थापित कर लोगे, जो 4 बातें मैंने अभी आपसे की, मान शांत होगा। फिर भी यदि मान आपके अंदर है तो मान को सीमित करो। कहां तक? मान के लिए एक शब्द चल पड़ा, ईगो। हर बात में ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम। हर व्यक्तियों के बीच ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है। संत कहते ईगो प्रॉब्लम नहीं, ईगो ही प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बातों में मन में जो प्रॉब्लम आती है वो ईगो के कारण आती है। वो क्या है? मैं आपको कुछ सीमा बांधने के लिए कहता हूं। जिस जगह आपके संबंध खराब होने लगे वहां अपने मान को तिलांजलि देना शुरू कर दो। रिलेशन खराब हो, आप अपने मान को तिलांजलि दो। ऐसा आप कर सकते हैं। पिता पुत्र की बात हो, भाई भाई की बात हो, पति पत्नी की बात हो, और अड़ोसी पड़ोसी की बात हो, समाज में किसी व्यक्ति की बात हो, आप उसके लिए शांत करो। ठीक है भाई, क्या करे, मनुष्य के मन की दुर्बलता है। कोई बात हो जाए मन में तो हम कैसे कहें? हम नहीं कह सकते। व्यक्ति छोटा बनना नहीं चाहता, खोटा बनने को तैयार है। मैं कैसे कहूं ये बात छोड़ो। अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ है तो तुरंत उसका समाधान निकाल दो। रिलेशन खराब मत करो। अपने थोड़े से मान की पुष्टि के पीछे अपने संबंध को बिगाड़ रहे हो तो समझ लो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। जिनसे मेरे संबंध है उनके आगे मान को मैं आड़े नहीं आने दूंगा। यदि मुझे अपने मान को विसर्जित करना पड़े मैं विसर्जित करूंगा, पर अपने संबंध को बिगाड़ने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। ऐसा आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। महाराज, ऐसा करने में बड़ी तकलीफ होती है। अब एक पति पत्नी थे। संयोग ऐसा कि पत्नी की पैकेज ज्यादा थी, पति के पैकेज कम। अब दोनों जॉब वाले, नौकरी पेशा वाले हैं, उन लोगों की बड़ी हालत खराब हो जाती है। अब पति पत्नी का संबंध नितांततः भावनात्मक संबंध होना चाहिए, लेकिन वहां दोनों के बीच पैसा आ गया। पत्नी कुछ इगोइस्ट हो गई, और कोई भी बात हो तो कहे मैं तुमसे कम थोड़ी हूं, पत्नी हूं तो क्या। वो पत्नी हमेशा अपने पति को कमतर आंकने की कोशिश करती, पर पति भी ऐसा था, वो अपने आप को कभी कम साबित करने नहीं देता, अपनी पत्नी पर हावी रहने की कोशिश करता। एक बार ऐसा हुआ कि किसी मुद्दे पर दोनों के बीच में बड़ी तकरार हो गई, और तकरार ऐसी हुई कि दोनों की बातचीत बंद हो गई। धार्मिक थे, और एक दिन पति ने एकांत में मुझसे कहा, महाराज जी आप मेरी धर्मपत्नी को थोड़ा समझाओ कि पत्नी का धर्म क्या होता है। तो मैंने कहा भैया ये तेरा धर्म नहीं कि तू ये मुझसे अपनी पत्नी की शिकायत करे। तू कहता है पत्नी का धर्म क्या होता, मैं तो तुझे अभी तेरा धर्म बताता हूं कि पति का धर्म क्या होता। पहला धर्म तो पति का यही है कि पत्नी की शिकायत किसी के पास न करे, और तू मेरे पास आया है कि पत्नी का धर्म बताओ, क्या बात है। महाराज जी देखिए ना, हर चीज में एकदम से ऐसा कहती है, और कुछ दिन से फिर जब वो इस तरह की बातें करने लगी मैंने बात करना बंद कर दिया। बोले भैया जाके समाधान कर लो, आपस में बात करो, पति पत्नी हो, जिंदगी लड़ने के लिए थोड़ी शादी किए हो, जीवन को अच्छे से जीने के लिए शादी की हो, आपस में निभाओ। अरे महाराज मैं सोचता हूं, पर मैं सोचता मैं क्यों जाऊं, वो आ जाए।
हम बोले ये बताओ अशांत तुम ज्यादा हो कि वो? बोले महाराज वो तो बड़ी मस्त दिखती है। मैंने पूछा अशांत तुम ज्यादा हो या वो? बोले वो तो बड़ी मस्त दिखती है, अशांति मुझे होती है महाराज, क्या करूं, बहुत सारे काम है कि उसके बिना होते नहीं है। तो हम बोले जाकर के बात कर लो। बोला महाराज मैं क्यों जाऊं उसके पास? हमने कहा समाधान चाहिए तुझे और आए वो, ये कैसे होगा? मैंने उसे समझाया कि ये बताओ कोई जेब कतरा तुम्हारा जेब काट ले तो समाधान के लिए तुम जेब कतरा के पास जाओगे कि उल्टा जेब कतरा तुम्हारे पास आएगा? क्या करोगे आप? जेब कतरा के पास भागोगे कि जेब कतरा आपके पास आएगा? क्या करते हो बोलो? जेब कतरा के पास। तो जिसे समाधान चाहिए उसे सामने वाले के पास जाना चाहिए। मैंने उसे समझाया और जाओ जाकर के अपनी धर्म पत्नी से क्षमा मांगो, सॉरी कहो गुस्से में मैंने जो कुछ कह दिया सो कह दिया, ठीक है तुम्हारी सैलरी अधिक है, तुम्हारा पैकेज अधिक है और तुम मेरा और बहुत ध्यान भी रखती हो, मैं आज से तुम्हें श्रेष्ठता प्रदान करता हूं और अपनी लघुता को स्वीकार करता हूं। काम हो सकता है? बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। अहंकार साधना के लिए तैयार हो जाएगा, समर्पण के लिए तैयार नहीं होता। आप कोई व्रत उपवास कर दो, कह दो महाराज कोई नियम दे दो वो हम निभा लेंगे, लेकिन सामने वाले के आगे झुके बहुत मुश्किल। ध्यान रखना, झुकोगे तो मजबूत बनोगे और अकड़ोगे तो टूट जाओगे। जहां रिलेशन खराब होने लगे वहां अपने अभिमान को गौण कर दो। लेकिन क्या करे, ये तो आजकल बच्चे बच्चे में भरा पड़ा है। छोटा सा बच्चा भी बड़ा इगोइस्ट होता है, उसके मन के विरुद्ध कुछ कर दो तो देखो बच्चा कैसा पैतरा बदलता है। एक बच्चा अचानक रोना शुरू कर दिया, रोया तो माँ ने पूछा कि बेटे क्यों रो रहा है? बोला गिर पड़ा था। बोले कब गिरा था? बोले 9 बजे गिर पड़ा था। बेटा क्यों रो रहे हो? गिर पड़ा था। कब गिरा था? 9 बजे। तो अभी क्यों रो रहे? बोले उस समय कोई देखने वाला नहीं था। बच्चा भी तभी रोता है जब कोई देखने वाला है। ये इगोइस्ट मन बहुत खतरनाक होता है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। जहां मन की शांति भंग होने लगे वहां अहंकार को पुष्ट मत करो। धर्म का कार्य जहां करना हो वहां अहंकार को पुष्ट मत करो। यानी संबंधों में खलल आए अहंकार को तिलांजलि दो। मन की शांति खंडित हो अहंकार को तिलांजलि दो। धर्म कार्य में बाधा आने लगे अहंकार को तिलांजलि दे दो। यदि इन 3 जगह में आप अपने अहम की पुष्टि बंद कर दोगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। तो कभी मान न करें। दूसरा है सम्मान। सम्मान मतलब आदर। क्या करें? मार्दव धर्म कहता है औरों का सम्मान करो, खुद सम्मान की चाह मत करो। दूसरों का सम्मान करना मतलब आदर करना, विनय करना। यदि कोई तुमसे छोटा भी है पर किसी तरह किसी गुण में तुमसे श्रेष्ठ है, विनम्र बन जाओ, उसका सम्मान करो, उसका सत्कार करो, उसका आदर करो। और जो महान लोग होते हैं वे खुद का कभी मान नहीं करते, चाहे वो कितने ऊंचे भी क्यों ना हो, और दूसरों का सदैव सम्मान करते हैं। ये सम्मान करना विनम्रता की पहचान है जो एक अच्छे मनुष्य के भीतर अनिवार्यता होती है। मान नहीं करना, सम्मान में पीछे नहीं हटना, खुद का सम्मान नहीं चाहना, औरों का सम्मान करना। और ध्यान रखना, सम्मान देने वाला खुद सम्मानित हो जाता है, लेकिन सम्मान की चाह रखने वाला कोई भी नहीं, उसे कोई नहीं चाहता। तो सम्मान करो। किसी के अंदर कोई गुण है तो उसका आदर करो, उसका सत्कार करो, उसे प्रोत्साहित करो, चाहे वो छोटा हो तो और बड़ा हो तो। दूसरों को श्रेय देने की आदत अपनाइए, दूसरों को क्रेडिट देने का स्वभाव बनाइए। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को श्रेय नहीं दे सकता, वो सारी क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहता है, सारी दुनिया की क्रेडिट अपने ऊपर। और कभी कभी तो वो उसकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाती है, अहम को पुष्ट करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना लेता है
और अपनी स्थिति हंसी उड़वाने जैसी कर लेता है। एक पिता अपने बेटे के साथ माउंट आबू गया, सनसेट पॉइंट पर था, सूरज डूबने वाला था। पिता बड़ा अभिमानी था, उसने अपने 4 साल के बेटे को सूरज को दिखाते हुए कहा, बेटा देख, मेरी ताकत तू देखना चाहता है? बोले बोलिए पापा। मेरी ताकत तू देखना चाहता है? देख, सूरज डूब रहा है ना, सूरज है ना सामने, अभी मैं उससे कहूंगा डूब जाओ तो सूरज डूब जाएगा। बेटे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे पिताजी इतने शक्ति संपन्न कि सूरज को भी डुबा सकते हैं। बोले पापा करो, करके बताओ। और सूरज डूबने वाला था। बाप ने दूर से कहा, गो डाउन। सूरज डूब गया। गो डाउन, सूरज डूब गया। और बड़े अभिमान से करते हुए कहा, बेटा देख ली मेरी ताकत? तो बेटा ने कहा, हाँ पापा बहुत अच्छी ताकत है, पर पापा प्लीज ट्राई वंस अगेन, प्लीज ट्राई वंस अगेन, दोबारा करके बताओ। अब बाप क्या बताए, सब धरा रह गया। अभिमान मत करो और सम्मान में कभी चूक मत करो, छोटा बच्चा हो या बड़ा। यदि किसी में कोई गुण है तो उस गुण का मूल्यांकन करो। किसी के द्वारा कोई भी अच्छाई दिखती है तो उसकी क्रेडिट उसको दो, क्रेडिट लो मत दो। श्रेय लेने वाले को कोई नहीं पूछता और श्रेय देने वाले के सब कायल हो जाते हैं। मैं एक स्थान पर था, वहां के एक प्रमुख कार्यकर्ता, और मैंने देखा कि उनकी एक बड़ी अच्छी विशेषता कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारे पास आते, परिचय कराते और कहते, महाराज ये आदमी बहुत अच्छा काम करता, प्रोत्साहन और श्रेय, ये काम इसके द्वारा हुआ, ये काम इसके द्वारा हुआ, ये काम इसके द्वारा हुआ। यद्यपि सबको पता है कि सब कार्यों में केंद्रीय भूमिका किसकी है, लेकिन वो सारी क्रेडिट औरों को बांटता और औरों को बांटने का नतीजा ये निकलता कि उन सब की क्रेडिट इसे अकेले को मिल जाती। जो बांटता है वो पा जाता है और जो बटोरता है वो उसका सब लूट लिया जाता है। क्रेडिट देना सीखिए, घर परिवार से लेकर समाज तक। आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, मानता हूं परिवार के संचालन में तुम्हारी केंद्रीय भूमिका होगी, लेकिन कितनी भी केंद्रीय भूमिका हो, कितनी भी बड़ी भूमिका क्यों न हो, उस भूमिका के मध्य भी आप इतने मतवाले मत बनिए कि जो कुछ हूं सो मैं ही हूं, जो कुछ हूं सो मैं ही हूं। ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं, ये अहम पूर्ण परिणति है। मैं ही सच्चा हूं, मैं ही अच्छा हूं, ये अज्ञान है। मैं के साथ भी लग जाए तो ज्ञान होगा, मैं नहीं तुम भी। और इसमें तो मैं बहुत छोटा हूं, और लोग भी हैं। मुझे सबको देखना है और सबके साथ चलना है, ये परिणति अपने अंदर होनी चाहिए। यदि आप दूसरों को श्रेय बांटोगे, लोग आपके कायल बनेंगे, आपके प्रशंसक बनेंगे, और सारा श्रेय खुद लूटने की कोशिश करोगे तो लोग कहेंगे, बड़ा विचित्र आदमी, खटते हम हैं और पूरा माला खुद पहनते हैं। देखो, जीवन में ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें माला पहनाने के लिए पागल हो जाए। ध्यान से सुनना, जीवन में ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें माला पहनाने को पागल हो उठे, पर ऐसा काम कभी मत करो कि लोग तुम्हें माला पहनाएं। लोग मुझे माला पहनाए, इस भाव से काम कभी मत करो। ऐसा काम कर दो कि लोग पागल हो उठे माला पहनाने को। बहुत अंतर है। तुम माला पहनने की चाह रखोगे, लोग माला भी पहनाएंगे और गाली भी देंगे। क्रेडिट औरों को देने वाले को श्रेय मिलता है और क्रेडिट खुद ले लेने वाले लोग प्राय आलोचना के पात्र बनते हैं। मैं एक स्थान पर था, चातुर्मास चल रहा था। चातुर्मास में बहुत सारी कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती, यहां भी पूरी टीम लगी है, सैकड़ों लोग लगे हुए, तब ये सारी व्यवस्था है। फ्रंट में तो 2-4 लोग ही आ रहे, पर ये मत सोचना कि ये जो 2-4 लोग आ रहे हैं इन्हीं के बलबूते सारा काम है। मार्गदर्शन उनका है, उनकी केंद्रीय भूमिका है, लेकिन बहुत सारे जब लोग मिलते हैं तभी कोई कार्य संपन्न होता है।
उस चातुर्मास कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उनके मन में एक भावना जगी कि मुझे इस चातुर्मास में सम्मानित किया जाए। दरअसल वो किसी एक जगह गए थे, वहाँ के मुख्य अध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम किया और वहाँ की पूरी स्थानीय समाज ने मिलकर उनका बहुमान किया, सम्मान किया। तो एक कॉम्प्लेक्स इनके मन में आ गई कि मेरा भी सम्मान होना चाहिए। और जिसको सम्मान की चाह है ना, वो बहुत बड़ा मानी है। मानी की दो पहचान है, जो सम्मान की चाह करे वो मानी, और जो अपमान बर्दाश्त न कर सके वो मानी। थोड़ा भी अपमान बर्दाश्त न कर सके और सम्मान की चाह रखे वो मानी। उनके मन में ये चाह थी। अब वो चाहे कि यहां एक कार्यक्रम हो। अब अपने मुंह से कैसे कहे? अपने एक साथी से कहा कि महाराज से कहो कि ऐसा कार्यक्रम यहां रखा जाए। मैं देखता था कि इस आदमी में क्या दुर्बलता है और इस कार्यक्रम की यहां आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति उसके लायक नहीं। मैंने बात को टाल दी। 3-4 दिन तक टल गई बात। पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम था। वो आदमी चाहता था कि उस आयोजन में मेरा सम्मान हो। अब वो खुद आकर के बोल दिया। शर्म नहीं लगती आदमी को? देखो, जिसको मान की चाह होती है ना, वो अपना अपमान खुद करवा लेता। और बोलते बोलते बोल दिया, महाराज लोग मुझे बहुत चाहते, आप अभी हमको जानते नहीं। मिले अभी तक तो नहीं जानता था, पर आज जान गया। अभी तक नहीं जानता था, आज जान गया। आपको कार्यक्रम कराने की इच्छा है, करा लीजिए। पर मेरा सोच तो ये था कि आप आयोजक, आपको पहले औरों को श्रेय देना चाहिए, औरों का सम्मान कराना चाहिए। और उस दिन इतना समय नहीं रहेगा, इसलिए फिर किसी एक दिन ऐसा आयोजन करके अपने सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान करो। तुम सम्मान दो, सम्मान लो मत। बात जची नहीं। और उन्होंने ये न केन उपाय न अपना कार्यक्रम जुड़वा ही लिया। मैं भी न्यूट्रल हो गया। मैंने कहा मुझे क्या करना है। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, 10,000 लोगों की उपस्थिति में उस व्यक्ति का सम्मान किया गया, पर उस व्यक्ति के सम्मान में एक आदमी ने भी ताली नहीं बजाई। अब ये बताओ, सम्मान था कि अपमान? सम्मान करोगे सम्मानित होगे, और सम्मान चाहोगे अपमानित होना पड़ेगा। सूत्र अपने जीवन में ले लो। क्रेडिट बांटो, क्रेडिट मिलेगी। और क्रेडिट मैं ही ले लूं, सब चला जाएगा। सीख लो आज से। चाहे घर परिवार की बात हो, परिवार में अगर कोई हो, तुम खूब कर रहे, मैं कुछ नहीं करने वाला। करने वाला तो ये है। चाहे तुम्हारे भाई बंधु हो, चाहे तुम्हारे बेटे हो, चाहे तुम्हारी बहू हो, चाहे तुम्हारी बेटी हो, कोई भी हो, ये इनने किया, मैं तो बस पीछे रहा। क्रेडिट दूसरों को दो, देखो कितना मजा आता है। सामने वाले का तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। और सब बटोर लोगे तो वो सामने भले कुछ ना बोले, पर पीठ पीछे कोसने में चूकेगा नहीं। तो बंधुओं, मैंने कहा मान कभी मत करना, सम्मान की अपेक्षा मत करना, और औरों के सम्मान में कभी पीछे मत रहना। सम्मान दो। नंबर 3, बहुमान। मान, सम्मान, बहुमान। बहुमान का मतलब उत्कृष्ट आदर, सर्वोच्च विनय। किन की? गुरुजनों, माता पिता की, और जिन्होंने जीवन में तुम्हें आश्रय दिया उनका। इन 3 का पूर्णतः बहुमान करो। सपने में भी इनका अनादर न हो, ऐसी प्रतिज्ञा मन में रखो। ये बहुमान है। क्यों? क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन पर बड़ा उपकार है। मां बाप नहीं होते तो आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ है वो होता? तुम चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना बन जाओ, मां बाप को कभी मत भूलना, सदैव उनका बहुमान करना। क्योंकि बच्चा चाहे कितना बड़ा हो जाए, मां बाप के आगे तो वो बच्चा ही है। उनका बहुमान करो, उन्हें कभी भूलो मत।
उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मत करो, होने दो, और अपने जीवन में होने वाली बड़ी सी बड़ी उपलब्धि को भी उनके चरणों में अर्पित करते हुए कहो, ये आपकी कृपा के प्रसाद से मुझे मिला है, ये आपके आशीर्वाद का फल है। आप आशीर्वाद दे कि मैं ऐसे ही ऐसे आपके नाम को रोशन करता चलूं। ये बहुमान का भाव माँ बाप के प्रति है तुम्हारे अंदर? भाव जगाओ। जिसने तुम्हें आश्रय दिया, जिसके निमित्त से तुमने व्यापार किया, कारोबार किया, अपने परिवार को चलाने में सक्षम हुए, जिसने तुम्हें खड़ा किया, उसका हमेशा बहुमान करो, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आज अरबपतियों में शुमार है, लेकिन एक दिन वो एक व्यक्ति को मेरे सामने कहा, महाराज जी ये जो है ना, मेरे पिताजी इनके पिताजी के यहाँ नौकरी करते थे। बहुमान, इनका बड़ा उपकार है हमारे परिवार पर। हम लोग देश से यहाँ आए, अगर इनका परिवार नहीं होता तो हमारा कुछ नहीं होता। आज अरबपति बना हुआ है, और जिस व्यक्ति से मेरा परिचय करा रहे हैं, जिस व्यक्ति का मुझसे परिचय करा रहे हैं, उस व्यक्ति की साधारण सी हालत, वो आज खुद नौकरी कर रहा है, लेकिन सामने वाला अपना बड़प्पन दिखाते हुए कह रहा है कि महाराज हमारे पिताजी इनके यहाँ नौकरी करते हुए अपने कैरियर की शुरुआत किए, आज हम जो कुछ भी हैं इनके पीछे हैं। है तुम्हारे अंदर ऐसा बहुमान का भाव? दूसरों की बात तो जाने दो, अगर तुम्हारा कोई शका होगा ना, वो अगर कमजोर हो गया तो बहुमान करने की बात तो बहुत दूर है, पहचानने में भी तुम पीछे हट जाओगे। बहुमान करो उनका जिनका तुम्हारे जीवन के निर्माण में किंचित भी योगदान है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा मनोभाव हृदय में विकसित होनी चाहिए। और गुरुजनों का बहुमान, गुरुओं का बहुमान क्या है? उनकी जय जयकार करो, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो, उनके आगे पीछे फिरो। गुरु का ये बहुमान नहीं, ये तो बड़ा उथला बहुमान है, ऊपरी बहुमान है। गुरु का सच्चा बहुमान यह है कि गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध कोई आचरण मत करो। ये गुरु का बहुमान। तुम्हारे मन में गुरु के प्रति बहुमान है तो हमेशा इस बात का मन में संकोच होना चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम करूं और गुरु के पास पहुंचे बात तो उनको अच्छा न लगे, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। मेरे किसी कृत्य से मेरे गुरु को तकलीफ हो वैसा मैं काम नहीं करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे गुरु के पास जाकर के किसी को कहना पड़े कि आपका बहुत भक्त बनता है, ये काम ऐसा कर रहा है। कर सकते हो आप? एक स्थान पर मैं था, दिन में शादी दिन में भोज का कार्यक्रम घोषित किया। पूरी समाज ने दिन में शादी दिन में भोज, सारे वैवाहिक कार्यक्रम दिन में संपन्न करने का निर्णय लिया। निर्णय के एक माह बाद मैं बगल के गांव में था, जिसकी अध्यक्षता में यह सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बेटे का जन्मदिन था और उसने रात्रि भोज दिया। कार्ड बट गए। मेरे पास एक युवक आया, उसने कहा महाराज आपने इतना अच्छा नियम बनवाया और पूरे समाज में इसको लेकर के बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, लेकिन महाराज जी आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो ये कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। ये अध्यक्ष जो आपके बड़े भक्त माने जाते हैं, उनके घर का कार्यक्रम है और वो अपने बेटे के जन्मदिन में रात्रि में भोज दे रहे हैं। मैंने पढ़ा कार्ड को, मुझे थोड़ा अचंभा भी हुआ कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर क्यों हुआ देखता हूं। संयोग था थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आ गए। मैंने उस कार्ड को उसकी तरफ रखते हुए कहा कि ये कार्ड तुमने छपवाए? जी छपवाए। क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा आयोजन है? दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज आयोजन तो था पर अब नहीं होगा। मैंने केवल इतना पूछा तुम्हारे यहाँ ऐसा आयोजन है? बोले हाँ महाराज आयोजन था पर अब नहीं होगा। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी
बिल्कुल सही बात है। बेटे के जन्मदिन का कार्यक्रम था, पोते के जन्मदिन का कार्यक्रम था, और बेटा माना नहीं था, उसने ये सारे कार्ड छपा लिए थे। मुझे तो बाद में मालूम पड़ा, और बेटे ने यही कहा कि विवाह के लिए भोज पर प्रतिबंध है, जन्मदिन के लिए थोड़ी है, इसलिए कार्य कर लेंगे। लेकिन महाराज जी, आज आपके पास आया हूँ, ये बात आप तक पहुँच जाएगी, मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी। मैं आज आपके पास आया हूं, ये बात आप तक पहुंच जाएगी, मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी। जिस कार्य से मेरे गुरु को तकलीफ हो, वो कार्य मैं सपने में भी नहीं करूंगा, ये कार्य निरस्त करता हूं। 5 दिन बाद कार्यक्रम था। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अखबारों में एक विज्ञापन दे करके इस कार्यक्रम को चेंज करूंगा। उनने उसका वेन्यू चेंज किया, उसका टाइम चेंज किया, और सफलतापूर्वक उनका आयोजन संपन्न हो गया। ये होता है गुरु का बहुमान। मुझे कहना भी नहीं पड़ा, केवल उन्हें दिखाना पड़ा। मैंने केवल इतना ही कहा, ये कार्ड है, और इस कार्ड को भी एक युवा लेकर आया है, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। पल में परिवर्तन कर दिया। गुरु के प्रति तुम्हारे मन में बहुमान होगा तो एक इशारे पर जान देने को तैयार हो जाओगे, और गुरु के प्रति तुम्हारे मन में सच्चा बहुमान नहीं होगा तो इधर से सुनोगे, इधर से निकाल दोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गुरु को मानो या न मानो, सच्चा बहुमान करो, यही तुम्हारे जीवन के गौरव को बढ़ाने वाला है। तो मान बिल्कुल मत करो, सम्मान औरों को दो, और बहुमान उनका करो जिसने तुम्हारे जीवन का निर्माण किया, चाहे माता पिता हो या जीव का दाता हो या गुरु हो। और चौथा है अपमान, किसी का मत करो। जीवन में कभी किसी का अपमान मत करो। तुम किसी का सम्मान न कर सको चलेगा, लेकिन कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि कोई मनुष्य एक बार अपमानित हो जाता है तो गांठ बांध लेता है बैर की, विरोध की, और फिर प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की भावना से झुलसकर वह सर्वनाश करने में उतारू हो जाता है। दुर्योधन थोड़ी देर के लिए अपमानित हुआ, महाभारत मच गया। वो महाभारत तो किसी कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ा गया, 18 दिन में खत्म हो गया। उसका जो अंजाम था लोगों ने एक बार देख लिया और भोग लिया। पर तुम अपने इस प्रकार के व्यवहार के कारण रोज अपने घर में कितनी बार महाभारत मचाते हो, इसका कुछ अंदाज है? तय करो, हम किसी को अपमानित नहीं करेंगे, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे सामने वाला तिरस्कृत, अनादरित, उपेक्षित या अपमानित महसूस करे। अपमानित मनुष्य कब करता है, अपने आप को कब महसूस करता है? जब उसकी संवेदनाओं पर गहरा आघात पहुंचता है। ओहदे पर है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति में विनम्रता झलकती है। वो नौकर चाकरों से भी जी लगा करके बोलते हैं। बंधुओं, भद्र पुरुष की पहचान यही होती है जिसकी भाषा में नम्रता हो और व्यवहार में विनम्रता हो। वो व्यक्ति भद्र व्यक्ति कहलाता है। वो व्यक्ति किसी का भी अपमान नहीं करता, और जो भी व्यक्ति मिलता है उसका सम्मान करता है। तो अपमान से बचो और सम्मान में जुटो, ये तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा सूत्र है। कभी किसी का अपमान मत करो, और कोई तुम्हारा अपमान कर भी दे तो अपने आप को अपमानित महसूस मत करो। कभी किसी का अपमान मत करो, और कोई तुम्हारा अपमान कर भी दे तो अपमानित महसूस मत करो। लेकिन लोग हैं जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, दूसरे को अपमानित करने में ही गौरवान्वित समझते हैं। बाप अपने बेटे को पीट रहा था गुस्से में, गालियां देते हुए, और पीटते पीटते बोला, बेटा मैं तुझे इसलिए पीट रहा हूं क्योंकि मेरा तेरे प्रति प्रेम है। मैं तुझे इसलिए पीट रहा हूं क्योंकि मेरे मन में तेरे प्रति प्रेम है। बेटा ने कहा, अच्छा पापा, आपके पिताजी ने भी आपको पीटा था? बोले हाँ, तभी तो अच्छा हूं। अच्छा पापा, आपके पिताजी ने भी आपको पीटा था? बोला हाँ, तभी तो अच्छा हूं। बोला अच्छा, आपके पिताजी के पिताजी ने भी आपको पीटा था? बोले हाँ, उनने भी पीटा था। और उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी उनको पीटा था? बोले हाँ, उनने पीटा था। कहते कहते 7 पीढ़ी तक चला गया। बाद में बाप ने पूछा, भैया बेटा इतनी दूर तक जाने की क्या जरूरत पड़ी? इतनी दूर तक जाने की क्या जरूरत पड़ी?
बोले पापा मैं तो ये देखना चाहता हूं कि हमारे खानदान में ये गुंडागर्दी कब से चली आ रही, हमारे खानदान में ये गुंडागर्दी कब से चली आ रही है। बंधुओं, ये प्रवृत्ति बड़ी ओछी प्रवृत्ति है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। कभी किसी को अपमानित मत करो, और कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो अपने आप को अपमानित महसूस मत करो। मानी व्यक्ति की एक बड़ी विचित्रता होती है, कोई उसे अपमान करे तो अपमानित महसूस ना होना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसे समुचित सम्मान न दे तो अपना अपमान मान लेता। समुचित सम्मान, जैसा सम्मान वो चाहता वैसा सम्मान न मिले तो उसे अपमान मान लेता है। एक कार्यक्रम में 4 व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए और 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए, और 4 में सम्मान करते हुए 3 को माला पहना दी जाए और चौथे को केवल टीका काढ़ के अलग कर दिया जाए, तो उसे टीका कड़वाने की खुशी नहीं होती, मुझे माला नहीं पहनाया गया इसका तक कष्ट होता है कि नहीं होता। तुम्हारे अपमान का कोई भाव नहीं हो सकता है, व्यवस्था की कमी हो, व्यवस्था 3 की थी, चौथे आ गए, अब माला नहीं है, इरादतन आपके साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसे अपना अपमान मान लेता है। मानता है किसी को बुला लिया गया और बुलाने के बाद उससे कमतर व्यक्ति को पहले बुला लिया गया और बड़े आदमी को बाद में बुलाया गया, वो उसको अपना अपमान मान लेता। अरे मेरे को उसके बाद बुलाया, और पहले तो बुलाया नहीं, इसने किसी ने ध्यान दिलाया तो बुलाया। एक जगह की बात है, विमल जी संचालन कर रहे थे, बड़ा कार्यक्रम था, एक महानुभाव आए। देखो, मानी को सदैव अपनी उपस्थिति का एहसास कराना पड़ता है। एक समाज के भारी भरकम तथाकथित बड़ा आदमी, तथाकथित बड़ा आदमी, बीच में एक बात बोलूं, बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी किसको बोलोगे आप? आपके सामने मैं प्रश्न करूं, किसी बड़े आदमी की बात करूं, बड़ा आदमी शब्द सुनते ही आपके आंखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरेगी जिसका बड़ा रुतबा है, बड़ा रुपया है और बड़ा रूप हो, ठाट बाट हो, हाई प्रोफाइल, सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल व्यक्ति को आप बड़ा आदमी की निगाह से देखते हो, ठीक है ना। मेरी दृष्टि में बड़ा आदमी वो नहीं है। बड़ा आदमी कौन? एक लाइन में बता दूं, बड़ा आदमी वो जिसके पास जाने के बाद सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे। नहीं समझ में आई? बड़ा आदमी कौन? जिसके पास जाने के बाद तुम अपने आप को छोटा महसूस ना कर सको, वो समझ लो बड़ा आदमी है। नहीं आई समझ में? समझ में नहीं आई? जिसके पास खड़े होने के बाद तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं छोटा हूं, समझ लो वो बड़ा आदमी। और जिसके पास जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि मैं छोटा आदमी हूं, समझना वो रसूखदार व्यक्ति है, पर उसके भीतर रस नहीं। क्योंकि बड़ा आदमी सबकी कद्र करना जानता है, छोटे को भी बड़प्पन दिखा देता है, छोटे का भी बहुमान करता है, सत्कार करता है। तो कार्यक्रम चल रहा था, एक महाशय आए, थोड़े लेट आए। लेट आने के बाद उनने अपनी पूरी बिरुदावली लिख करके एक पर्ची भेजी कि मुझे बुलाया जाए। कार्यक्रम बहुत टाइट था। विमल जी वो पर्ची लेके मेरे पास आ गए, महाराज जी अमुक महानुभाव आए हैं, क्या करना है, समय भी चाहते हैं। कार्यक्रम टाइट था, मैंने कहा सीधे सीधे नाम लेके बुलवा लो और कुछ नहीं करना, बुलवाने का कार्यक्रम नहीं करना है, आए श्रीफल चढ़ाए जैसे सब कर रहे। इन्होंने बुला लिया, अब उनको तो क्या करना है, फॉलो करना है, जो महाराज कहेंगे वही करना है। अब इस बात को सामने वाले ने अपनी इंसल्ट मान ली। ओ, हमको महत्व नहीं दिया गया, हमको बुलाया गया बस सामान्य रूप से बुलाया गया, जैसे और लोगों को बुलाया जाता। क्या मैं कोई साधारण आदमी है, मुझे पहचानते नहीं हो? मैं कमरे में था, विमल जी से बातचीत चल रही थी, मुझे आप पहचानते नहीं हो? मैं भीतर आवाज सुन रहा था, मैंने कहा बुला लिया अंदर। बोले अंदर आओ, आज तक मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता था, आज अच्छे से पहचान गया। क्या है ये? मान है, इससे अपने आप को बचाओ।
तुम्हारा कहीं अपमान किया नहीं जा रहा है, पर तुमने अपने मन में इतने अधिक सम्मान की अपेक्षा पाल ली है कि अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हो। बड़ी गड़बड़ियां होती है ऐसे अभिमानियों के साथ। एक बड़ा अभिमानी आदमी था, एक जगह पंगत में गया, भोजन हुआ, पापड़ परसने का नंबर आया। पापड़ परसते परसते जब उसकी थाल में पापड़ परसने का नंबर आया, तब एक टूटा हुआ पापड़ बचा, वो परस दिया, अगला पापड़ परस के चला गया। इस आदमी ने इसे अपना अपमान मान लिया। मुझे पापड़ परोसा टूटा हुआ, सबको साबुत, क्या समझता है मेरे को? मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। वहां से चला, अब दिमाग लगाया कैसे इससे बदला लिया जाए। एक दिन उसने अपने घर में भोज दिया, 30,000 रुपया कर्जा लेके कर्जा लिया, भोज दिया। भोज में पंगत में सबको बुलाया, गांव भर के लोग आए। अब पापड़ परोसने की बारी आई तो खुद अपने हाथ से पापड़ परोसा। पापड़ परोसते परोसते जब उस आदमी का नंबर आया तो उसको तोड़ करके पापड़ दिया। सामने वाला सहज भाव से पापड़ खाने लगा। जब देखा इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो कुछ क्षण रुका, कहा बस आज हिसाब चुकता हो गया, आज हिसाब चुकता हो गया। बोले क्या? बोले तुमने मुझे पापड़, टूटा पापड़ देकर मेरा अपमान किया था, आज मैंने तुम्हें टूटा पापड़ देकर अपने अपमान का बदला ले लिया। उसने अपना सिर पकड़ा, बोला भैया मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हें कब टूटा पापड़ दिया, लेकिन मेरे टूटे पापड़ से तुम्हें अपमान हुआ, मुझसे कह देते मैं उसी दिन क्षमा मांग लेता, इतनी सारी मशक्कत करने की क्या जरूरत थी। ये परिणति है मनुष्य की। अपने आप को ऐसी परिणतियों से बचाने की कोशिश कीजिए। अपमान किसी का कीजिए मत, अपने आप को कभी अपमानित मत होने दीजिए। कोई अपमान करे तो सहन करो, और कदाचित उचित सम्मान न मिले तो भी इसे अपमान मत मानो, क्योंकि ये सिवाय अशांति के और कुछ भी नहीं देने वाली। तो बस आज के इस मार्दव धर्म के संदर्भ में चारों बातों को याद रखना है। मान करना है, क्या नहीं करना? बोलो एक साथ। सम्मान औरों को देना। बहुमान किनका करना? जिनका मेरे जीवन पर उपकार है, जिनका मेरे जीवन के निर्माण में योगदान है। और अपमान किसी का नहीं करना, और खुद को कभी अपमानित महसूस नहीं करना। यदि ये बातें जीवन में घटित हो गई तो समझ लेना आपका ये मार्दव धर्म सार्थक हो गया। यहीं पर विराम लेता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।